बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंट करने का तरीका बताऊंगी। पेपर प्रेजेंटेशन हमारे पेपर्स में बहुत मैटर करती है क्योंकि ये एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालती है। इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स का पेपर करने का तरीका बताऊँगी। मैं अपनी इस वीडियो में अपने एक स्टूडेंट का पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़िज़िक्स का पेपर बेसिकली अटैम्प्ट किया जाए तो किया जाए कैसे। पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए। शॉर्ट क्वेश्चंस के बेसिकली हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो हमारे पास एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हर पार्ट में से हमने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेपर में मार्क्स अच्छे आएँ तो इसके लिए हमें टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो पेपर है वो पूरे टाइम पर ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखने की बजाय उसकी नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन वर्क आल्सो राइट इट्स यूनिट्स। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिखने की बजाय हम यहाँ पर इसकी नंबरिंग दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन में भी इसकी नंबरिंग 1 दे देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है हमने डिफाइन करना है वर्क को और उसका यूनिट लिखना है। तो ये पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कि वर्क की हेडिंग दे देते हैं और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखती हैं, बाद में यूनिट की हेडिंग देंगे और उसके बाद उसका यूनिट लिख देंगे। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ब्लू मार्कर से हेडिंग दें और ब्लैक मार्कर से उसे हाईलाइट कर दें। क्वेश्चन खत्म होने के बाद एंडिंग लाइन ज़रूरी है। एंडिंग लाइन इसलिए लगाना ज़रूरी है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाते हैं और जब एग्जामिनर चेक करता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है। एंडिंग लाइन से ये पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि यहाँ पेपर में किस तरह से प्रेजेंट किया गया है। अब सपोज करते हैं आगे पेज पे चलते हैं। हम यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, क्वेश्चन लिखने की बजाय उसने नंबरिंग दे दिया है, जिससे हमें पता चल रहा है इसने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4। अब डिफरेंस में बेसिकली सबसे मेन चीज़ ये होती है, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप हमेशा लाइन लगा कर करें। जब हम लाइन लगा कर नहीं करते, हेडिंग्स में लिखते हैं, तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंस का मतलब भी यही होता है कि दोनों चीज़ों में फ़र्क तलाश करना है आपने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए दोनों में लाइन्स लगाएंगे। सबसे अच्छा काम यही है कि आप एक बॉक्स बनाएं, दोनों की हेडिंग दें और दोनों का डिफरेंस लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पेपर में देखें यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है और हमने नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट किया। इसी तरह हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, डिफाइन बेस क्वान्टिटीज आल्सो राइट इट्स एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दे देंगे। बेस क्वांटिटीज़ की हमने डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल दे देंगे। याद रखें, जब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन की फॉर्म में तो उसकी अगर एग्जाम्पल है तो आपने ज़रूर लिखनी है। अगर हम एग्जाम्पल नहीं लिखते तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन डेफिनेशन में पूछा जाएगा तो आपने उसकी एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। अब हम देखते हैं कि बच्चे ने पेपर किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। ये देखिए, इसने सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस करने के बाद एंडिंग लाइन लगा दिया है। जिस तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उसने पावर की डेफिनेशन के बाद उसका फार्मूला लिखा है, फिर यूनिट लिखा है। यानी अगर आप ये 3 चीज़ें लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पक्के मिलते हैं। इसमें से एक भी चीज़ कम हो तो आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह आगे साथ साथ चेक करते हैं। ये देखिए, अब इसने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी है। आगे चलते जाएं। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसने कितने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया है। इसमें क्वेश्चन में उन्होंने डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पूछा था और उसने टेबल बनाकर इस सब को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। आप भी अगर आपके पास पेपर में डिराइव्ड यूनिट्स पूछे जाएंगे तो आप भी इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करें। अब क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है वो हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं जिनके A B पार्ट होते हैं।
यानी अगर आपने ए पार्ट ए क्वेश्चन का किया है तो उसका बी पार्ट करना भी मस्ट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन वाला आता है और जो सेकंड होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। यानी आपके पास एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में से ए बी पार्ट दोनों अटैम्प्ट करते हैं तब आपको मार्क्स मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है हमारा उसने कैसे अटैम्प्ट किया हुआ है। अभी पहला क्वेश्चन इसने लिखा हुआ है डिफाइन फिजिक्स, आल्सो राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन इसके चेक करते हैं। अब ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट हो रहा है और ए पार्ट है। हमने इसकी हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। हमने फिजिक्स की डेफिनेशन लिखी, फिर ब्रांचेस की हेडिंग दी और उसके बाद हमने उसकी ब्रांचेस के नाम लिखने हैं। नाम लिखने के बाद कितनी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करने को कहा है। अगर 5 का है तो 5 ब्रांचेस को एक्सप्लेन कर दें, 4 को कहा है तो 4 को एक्सप्लेन कर देना है। इसी तरह जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा तो आपने उसके नीचे एंडिंग लाइन लगा देनी है। सेकंड क्वेश्चन यानी आपका बी पार्ट न्यूमेरिकल पे होता है। न्यूमेरिकल आपने किस तरीके से करना है। न्यूमेरिकल में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक आपने गिवन डाटा लिखना होता है, ये मस्ट होता है आपका। उसके बाद आपने बताना होता है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है। बाद में आपके पास फार्मूला और सोल्यूशन होता है। ये आप सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब ये देखिए इस तरह से अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकती हैं। ये पेपर प्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है। इससे आपके जो एग्जामिनर होगा उसको अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। आज हमारा पेपर प्रेजेंटेशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।